वेलकम गाइस बैक अगेन। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा पढ़ने वाले हैं, उसमें आएगा एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या रहते हैं, ये आपको अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में पढ़ना है। आज तक आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज ये वर्ड शायद सुने होंगे, लेकिन whenever you are going to learn the commerce side, we do has to use the assets and liability word many more times. तो आज हम assets और liabilities का पूरा निचोड़ निकालेंगे। फ्रेंड्स, assets means हमने हिंदी में, इंग्लिश में बहुत बार बोला है, बहुत बार देखा है, लेकिन उसी चीज को असेट बोलते हैं, ये किसी किसी को मालूम नहीं होता है। मीन्स प्रॉपर्टी, एस्टेट, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना पैसा बाहर से आने वाला है, मेरा पैसा बहुत ब्लॉक हुआ है, आई वॉन्ट टू रिसीव द मनी फ्रॉम द पीपल। तो जो बिजनेस को आने वाले पैसे हैं, जो बिजनेस की सभी प्रॉपर्टी है, उसको हम बोला जाता है एसेट्स। सो एसेट्स का प्योर डेफिनेशन मैं आपको नीचे हाईलाइट करके दिखाऊंगा। एसेट इज अ एनीथिंग, सुनो मेरी बात, एसेट इज अ एनीथिंग। ये कौन सी भी चीज होती है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, और जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एसेट्स। तो किसी किसी को लगता है कि एसेट्स मींस बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर्स, अगर यही है तो ही एसेट होते हैं। ना जी, दीज आर द स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ द एसेट्स। तो एसेट्स में आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं वो भी तो आपका एसेट है। जो आपके बिलोंगिंग्स है, आपने कान का पहना है, आपके ज्वेलरीज है, जो भी आपका बिलोंगिंग्स है, वो सभी तो हम कहते हैं एसेट्स। एंड एसेट्स का अपोजिट वर्ड है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अच्छे से पढ़ो, क्या मैं बोल रहा हूं, लाइबिलिटीज। सो वी आर लाइबल टू पे, हमने किसी के पैसे देने हैं। अगर हमको किसी के पास से पैसे आने हैं तो हम बोलेंगे दैट्स आवर एसेट, और हमको किसी के पैसे देने हैं तो हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो एसेट्स इज आवर प्रॉपर्टी, दैट्स आवर लाइफ। तो ये दोनों मिलाकर हमारा एक टर्म तैयार होता है बैलेंस शीट। उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी यहां पर देखेंगे एसेट्स आर द items of value business owes the items and generators of the revenue of the business, provide long term benefits for your business. Now liabilities क्या है फिर, liabilities debts the business owes to another entity। अभी यहां पर एक वर्ड आया है, देखो सर ये क्या बना है, एंटिटी। तो हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि अकाउंटिंग पूरी दुनिया में एक जैसे होने के लिए कुछ तो रूल्स लिखे हैं, उस रूल्स में पहला आता है एंटिटी वर्ड। तो हम एंटिटी मींस हाल फिलहाल अभी ये मोटा मोटा ऐसे सोच लो कि हमने किसी के तो पैसे देने हैं, हमने किसी के तो पैसे देने हैं, कैन बी यूज्ड टू परचेज द एसेट्स। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा सवाल आता है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, अरे मुर्गा पहले आया था या अंडा पहले आया था, मुर्गी पहले या अंडा पहले। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, लॉट्स ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द बिजनेसमैन। तो ये एसेट वाली चीज इंपॉर्टेंट है या लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से देखेंगे, बाय हिंदू माइथोलॉजी, बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट इन इंडिया, तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में एसेट्स प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा स्थान दिया है। अगर कोई बंदा कर्जा लेता है तो अरे यार कैसा बंदा है, ये देखो ये कर्जा ले रहा है, ऐसे इंफीरियर भावना से देखा जाता है। तो कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। तो देखो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। लाइबिलिटीज से आप लोन लेते हैं और उसी लोन को आप एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर से
असेट आप मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं और उससे आप लोन उठाते हैं। तो जैसे कि हमने बोला है मुर्गी पहले या अंडा पहले, तो ये एंडलेस क्वेश्चन है। तो यहां पर भी असेट पहला आएगा या लायबिलिटी पहला आएगा, इसमें भी बहुत दो राय है, क्योंकि लायबिलिटीज कर्जा लेकर हम असेट लेते हैं, लेकिन सुनो मेरी बात, कर्जा लेते समय बैंक आपको गारंटी पूछता है, तो गारंटी क्या देना पड़ता है? असेट। तो इट मींस assets create the liabilities and liabilities create the assets। फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे एसेट्स। तो एसेट्स को हमने पहले बोला था इट्स अ फिजिकल थिंग कन्वर्ट्स इन मनी और मनी वर्थ। तो एसेट्स के मेन मोटा मोटे देखेंगे तो 3 टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स एंड द फिक्टिशियस एसेट। अच्छे से सुनो, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्या है? दोज एसेट्स which are given in the long term period। तो यहां पर लॉन्ग टर्म, जो प्रॉपर्टी आप 1 साल के अंदर बेचोगे नहीं, 1 साल के अंदर बेचोगे नहीं, उनको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म। एक बार आपने लिया तो कम से कम आपके पास वो 1 साल या ज्यादा से ज्यादा 30 साल, 40 साल, 50 साल तक आपके पास रहेगा, आपका पैसा उधर ब्लॉक हुआ है। फिक्स्ड एसेट को दूसरा नाम ब्लॉक एसेट भी कहलाते हैं। मींस once you invested your money in the property, your amount is blocked। तो यहां पर फिक्स वर्ड किसको दर्शाता है? आपके पैसे उस प्रॉपर्टी में जाम हो गए हैं, आपके पैसे वहां अटक के पड़े हैं उस प्रॉपर्टी में, इस लिहाज से उसको बोला जाता है फिक्स्ड। किसी किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, फिक्स बोले तो अरे ये बिल्डिंग यहाँ फिक्स है, ये बिल्डिंग यहां से नहीं हिलेगा, तो वो फिक्स एसेट होगा क्या? नहीं जी, इट्स रॉन्ग इंटेंस। फिक्स एसेट का मतलब आपके पैसे वहां ब्लॉक हो गए हैं और अगले 2, 4, 15, 20 साल तक आपका पैसा उससे रिलैक्स नहीं होगा, इसको बोला जाएगा फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल, दीज आर द टेंजिबल। अभी यहां पर वर्ड आएगा टेंजिबल। तो एसेट्स में आपको खुली आंखों से जो एसेट्स दिखेंगे, which we can see, we can touch, we can feel, called as tangible। दृश्यम, अजय देवगन सर को याद कीजिए, दृश्यम बोले तो टेंजेबल, जो नहीं दिखेगा उसको बोलेंगे हम इंटेंजेबल। फिर आपको सरप्राइज होगा, सर जो चीज हमको दिखती ही नहीं है वो कैसे हमारे एसेट हो सकती है? तो उसके लिए ये गुडविल वर्ड पर हम एक अलग सा टॉपिक बनाएंगे फ्रेंड्स। तो गुडविल क्या है? हम देख नहीं सकते। गुडविल मीन्स आपका रेपुटेशन, आपका ब्रांड इमेज, लेकिन वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। नेक्स्ट आएगा आपका करंट एसेट। ये एग्जैक्टली अपोजिट है, फिक्स्ड एसेट के करंट एसेट अपोजिट है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट को दूसरा नाम दिया जाता है नॉन करंट एसेट्स। अभी नॉन मीन्स जो करंट नहीं है वो है नॉन करंट, एंड जो करंट है उनको बोला जाएगा करंट एसेट। सर फिर करंट एसेट क्या होता है? लेट अस थिंक अबाउट इट। एसेट्स व्हिच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर। तो यहां पर देखो ये वाला वर्ड ऑपरेटिंग ईयर, जिस एसेट को आप 1 साल के अंदर रफा दफा कर देते हैं वो होता है करंट एसेट्स। अरे सर रफा दफा बोले तो क्या? आप 1 साल के अंदर उसको कन्वर्ट इन कैश कर सकते हैं, करते ही हैं, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। मींस उसमें क्या आएगा सर? उसमें डेटर्स। तो डेटर्स वाले बंदे को हमने पहले देखा है इस वीडियो में, जो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा है वो तो आपके पैसे डुबाएगा, बैड डेट्स कह रहेंगे। और जिसको आपने उधार में माल बेचा है उसको आप कभी बोलेगा भाई तो आराम से पैसे दे 4 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसे बोलोगे आप? नहीं जी, you are going to recover your money as early as you can within a year, within a month, within a 2 months। तो आप जल्दी से जल्दी पैसे जब रिकवर करोगे तो बोलेंगे हम करंट एसेट्स। तो डेटर्स इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। स्टॉक,
स्टॉक मीन्स क्या होता है, हम जो दुकान में माल बेचेंगे उसको हम 2 साल बाद थोड़ी ना बेचेंगे, जितना जल्दी बेचेंगे उतने जल्दी हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये जल्दी का काम है। assets means those assets are converted in cash within a year or operating year is called as करंट एसेट। तो ये 2 एसेट्स होने के बाद तीसरा जो हमारा हेडिंग आता है दैट इज अ फिक्शिशियस एसेट्स। तो यहां पर देखो ये वाले इमेजिनरी एसेट्स हैं। These assets are not represented by tangible possessions or property, they are imaginary assets। ये आपके ख्याल में है, ये आपके इमेजिनेशन में है, ये फिक्शन के जैसा है, इसीलिए आपको फिक्शिशियस बोला है। ये वाले जो एसेट्स हैं लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 इयर्स, तो आपने 4 साल के लिए एक साथ एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए हैं, तो अकाउंटेंसी का 1 साल का ही रिकॉर्डिंग होता है, तो आप एक्स्ट्रा 3 साल के पैसे दे रहे हैं, तो आप जो भी एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे तो आपको फिर से वो लोगों से लाना है। एसेट्स का उद्देश्य क्या होता है? एसेट्स मींस व्हाट? एनीथिंग कम टू यू, एनी रुपीज येट टू रिसीव टू यू, आने वाले पैसे। तो आपने 1 साल के पैसे देने की जगह 4 साल के पैसे दिए, तो आपने 3 साल के पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, वो 3 साल के पैसे आपको उस बंदे से आने हैं, इस लिहाज से होगा वो फिक्शिशियस एसेट्स। या फिर किसी संस्था ने उनके शेयर होल्डर के लिए कुछ तो खर्चे किए हैं, तो शेयर होल्डर से वो पैसे संस्था को आने हैं, वो हो जाएगा फिक्शिशियस एसेट्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फिक्स्ड एसेट्स व्हिच आर फॉर द लॉन्ग टर्म, 1 साल के बाद के लिए। करंट एसेट्स 1 साल के अंदर के लिए है। और फिक्शिशियस एसेट्स दोज आर इमेजिनरी व्हिच इज पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे हमने एसेट्स के टाइप देखे हैं, वैसे ही लायबिलिटीज के भी टाइप्स देखेंगे। लायबिलिटीज क्या है? अमाउंट पेबल बाय आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस ने किसी को तो पैसे देने हैं, इज नोन एज लायबिलिटी। इट इज अ डेट, it is a debt or an amount due from the business to others। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज देखो, यहाँ पर एसेट के जैसे 3 पार्ट नहीं है, यहाँ पर लायबिलिटी 2 ही है। एक तो कहलाएगा फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो फिक्स का मतलब ही है मोर देन अ ईयर। हमेशा याद रखो, whenever you are learning accountancy, then current is the period within a year and fixed is a more than a year। 1 साल के अंदर वालों को हम बोलेंगे करंट, 1 साल के बाहर वाले को बोलेंगे फिक्स्ड। तो हमको फिक्स लायबिलिटीज ऐसा नहीं है कि उनके पैसे हम 1 साल बाद देंगे, इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग है। देखो, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स in the business which is fixed liabilities, it may be in the form of capital। कैपिटल आप जब उठाते हैं, बैंकर से लोन लेते हैं, 400-500 करोड़ का लोन लेते हैं, तो 1 साल के अंदर तो नहीं चुका पाओगे, तो उसको हमको लॉन्ग टर्म में पीरियड में पे आउट करना पड़ता है, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लायबिलिटीज। देन करंट लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म। यहां पर देखो, द पैरेलल वर्ड फॉर करंट इज अ शॉर्ट टर्म, एंड इन द अकाउंटेंसी शॉर्ट टर्म माने 1 साल के अंदर का पीरियड। तो 1 साल के अंदर हमको जिसको भी पैसे देने हैं, उन सारे पैसों को हम बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। हाउ मेनी आर दोज आर लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों लायबिलिटीज है जिसको हमको विद इन अ ईयर चुटकी बजाते ही दे देने हैं। इट इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटीज।